8 फरवरी को आम इंतखाबात हो रहे हैं, उम्मीदवारों की दौड़ें लगी हुई हैं, नुमाया सियासी शख्सियात का कैरियर दांव पर लगा हुआ है। क्योंकि आज सियासी जमातों में वो चीज नजर नहीं आती जो कभी आम इंतखाबात में होती थी। आज सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है। जो दौड़ें आज देखने को मिल रही हैं, इनमें शिद्दत 8 फरवरी को होगी। हारना कोई नहीं चाहता, हारने का हौसला भी किसी में नहीं, और हारने के बाद लगभग 5 साल तक इक्तदार के ऐवानों से दूर रहने का खतरा कोई मोल लेने को तैयार नहीं। सब दाएं बाएं देख रहे हैं, हर किसी से मदद की दरखास्त कर रहे हैं, नाराज वोटर्स को मनाने की कोशिशें जारी हैं। जिसमें जितनी ताकत होगी उतना ही उसके कामयाबी के इम्कान बढ़ेंगे। कौन ताकत का बेहतर इस्तेमाल करता है, कौन ताकत का बर वक्त इस्तेमाल करता है, कौन कमजोर से ताकतवर सबको राजी करने के लिए कामयाब होता है, इसकी मुश्किलात आसानी में तब्दील होने के इम्कानात भी बढ़ जाएंगे। ये बात तय है कि आम इंतखाबात के नताइज आने के बाद एक मरतबा फिर धांधली का शोर बुलंद होगा, इल्जामात का एक नया सिलसिला शुरू होगा, और ऐसा होना कुछ नया नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान में हर आम इंतखाबात के बाद आइंदा आम इंतखाबात तक यही शोर सुनाई देता है। बहुत से नुमाया सियासतदानों को मुश्किलात हो सकती हैं। जैसा कि अमूमी तौर पर आम इंतखाबात के नताइज सामने आते हैं तो ये सुनने को मिलता है कि बुर्ज उलट गए, तो इस मर्तबा भी ये सुनने को जरूर मिलेगा। कौन उलटता है या लटकता है, इसका फैसला होने में कुछ ज्यादा दिन बाकी नहीं। NA 154 में गुज़िश्ता आम इंतखाबात में अब्दुर्रहमान कांजो सबसे ज्यादा मजबूत उम्मीदवार हैं। उनकी कामयाबी के इम्कानात ज्यादा हैं। गुज़िश्ता आम इंतखाबात में भी अब्दुर्रहमान कांजो जीत गए थे। यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हालत कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। अब्दुर्रहमान कांजो कामयाब होते हैं, इसका मतलब होगा कि NA 154 में भी मुस्लिम लीग नून ही कामयाब होगी। यहाँ एक सियासतदान फराज नून भी खासे मुतहर्रिक और मकबूल हैं, लेकिन अब्दुर्रहमान कांजो के मुकाबले में उनकी पोजीशन ज्यादा अच्छी दिखाई नहीं देती। NA 155 में बड़ा मुकाबला जहांगीर खान तरीन और सिद्दीक बलोच आमने सामने है। इस हलके में सबकी नजरें हैं। इब्तदा में ये सुना जा रहा था कि इस हलके में मुस्लिम लीग नून जहांगीर खान तरीन के मुकाबले कोई उम्मीदवार नहीं लाएगी, लेकिन मुस्लिम लीग नून के मकामी सियासी रहनुमा इस ख्याल से मुत्तफिक नहीं थे। सिद्दीक बलोच की सियासी अहमियत कम नहीं है और वो किसी भी मुखालिफ के लिए बहुत ही मुश्किल सियासी हरीफ हैं। उनका अपना सियासी पस मंजर और इलाके में अपनी सियासी अहमियत है। बताया जाता है कि लोधरा में मुस्लिम लीग नून की सियासी क़यादत ने मियां नवाज शरीफ से मुलाकात करके ये वाजे कर दिया था कि अगर सिद्दीक बलोच को NA 154 से पार्टी टिकट ना दिया गया तो यहाँ की कौमी असम्बली की 2 और सूबाई असम्बली की 4 सीटों पर सिद्दीक बलोच ग्रुप आजाद हैसियत में इंतखाबी मैदान में नजर आएगा। लोधरा में नून लीग के मकामी क़यादत के सख्त मौक़िफ़ के बाद मियां नवाज शरीफ ने सिद्दीक बलोच और अब्दुर्रहमान कांजो समेत दीगर अफराद के मौक़िफ़ को तस्लीम करते हुए लोधरा में मुकामी क़यादत की हिमायत के साथ इंतखाबात में उतरने का फैसला किया। इन हालात में कौमी असम्बली के ये दोनों हलके बहुत अहमियत इख्तियार कर गए हैं। जहांगीर तरीन के लिए यहाँ से जीतना आसान नहीं है। इस वक्त तक जो इतलात मिल रही है उसके मुताबिक सिद्दीक बलोच JKT को हैरान कर देने की सलाहियत रखते हैं। वो अपना पूरा जोर लगा रहे हैं कि इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी है। मजमूई तौर पर यहाँ मुस्लिम लीग नून की पोजीशन मजबूत है। 8 फरवरी को क्या होता है, कौन वक्त, ताकत, ताल्लुकात और सरमाए का बेहतरीन इस्तेमाल करता है और उसे अहम वक्त में फायदा जरूर हो सकता है। जहाँ तक ताल्लुक इस सियासी मैदान का है, बहुत से आजाद उम्मीदवार पहले से तय कर चुके हैं कि कामयाबी के बाद किस सियासी जमात का हिस्सा बनेंगे। तमाम बड़ी सियासी जमातें भी आजाद उम्मीदवारों का इंतजार करेंगी, उनके लिए दरवाजे खुले होंगे। लोगों को लगता है कि आजाद उम्मीदवार आजाद है, ऐसा बिल्कुल नहीं। हकीकत में इससे बहुत मुख्तलिफ है। आजाद हैसियत से इंतखाबात में हिस्सा लेने वालों ने कहीं ना कहीं कैद जरूर होना है या किसी सियासी पिंजरे में बंद होना है। कुछ ना कुछ तो जरूर करेंगे। आखिर में सलीम कौसर का कलाम वही है जो दुख भरे मौसम की वीरानी में सीनों पर धनक लम्हों की खुशबू से महकता हाथ रखता है, दिलों को जोड़ता है और फिर उनमें मोहब्बत नाम की सौगात रखता है। सफर में रास्ते गुम हो, रिदाए गुमराही कितनी ही मैली हो, गमों की धूप फैली हो, उसे कोई कहीं जिस वक्त और जिस हाल में आवाज देता है वो सुनता है। बहुत ही मेहरबान है, रहम करता है, वही सच है, हमें सच बोलने का हुक्म देता है। सो उसको याद करते हैं, उसी के नाम से आगाज करते हैं।